नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। खेती किसानी और कुख्यात अपराधी। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका इन दो वजहों से अक्सर चर्चाओं में रहता है। 90 के दशक में इस इलाके से एक कुख्यात गैंगस्टर निकला। नाम था संजीव माहेश्वरी, जिसके बाद में संजीव जीवा के तौर पर अपराध की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव शुरुआती जीवन में कंपाउंडर था। नौकरी के दौरान ही उसके मन में अपराध की दुनिया में घुसने का भूत सवार हो गया और उसने अपने दवाखाने के संचालक का ही अपहरण कर लिया। इस वारदात के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए और 90 के दशक में जीवा ने कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया। इतनी बड़ी फिरौती मांगी कि जो कोई भी सुनता दंग रह जाता। उसने फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगे थे। ये वो दौर था जब 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जयराम की दुनिया में एक कहावत कही जाती है कि फिरौती के लिए पकड़ और रकम से तय होता है कि गुंडा कितना बड़ा है। बड़ा नाम, बड़ा दाम। जानने वाले कहते हैं कि जीवा ने इस समीकरण के तहत काम किया। बस यहीं से संजीव के मुंह खून लग चुका था। इसके बाद तो न जाने कितनी घटनाओं को उसने अंजाम दे डाला। लेकिन एक कहावत तो आपने ये भी सुनी होगी कि जुर्म की दुनिया में जिसने भी कदम रखा, समझो उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अब संजीव जीवा की हिस्ट्री खंगाली जा रही है और मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा हत्याकांड पे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। संजीव जीवा को रास्ते से हटाने के लिए बताया जा रहा है कि 20 लाख में डील तय हुई थी। पेशगी के तौर पर शूटर विजय यादव को 5,000 रुपए और रिवॉल्वर दी गई थी। लखनऊ कोर्ट में बुधवार को पेशी पर आए संजीव जीवा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। संजीव जीवा को गोलियों से भूनने वाले शूटर विजय यादव के तार नेपाल से जुड़े हुए बताई जा रही हैं और सूत्रों की माने तो पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि विजय यादव कुछ दिन पहले ही नेपाल गया था और नेपाल में उसकी मुलाकात अशरफ से हुई थी। हाल ही में मारे गए अतीक अहमद का दोस्त अशरफ था। अशरफ ने बताया था कि उसका भाई अतीक अहमद लखनऊ जेल में बंद है। लखनऊ जेल में अतीक अहमद को संजीव जीवा परेशान करता था, लिहाजा संजीव जीवा को रास्ते से हटाने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई। लखनऊ पहुंचने पर अशरफ के गुर्गे ने विजय यादव को पनाह देकर रेकी कराई। आपको यह भी बता दें कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मुख्तार गैंग पे संजीव जीवा का बड़ा नाम जो है वो उभर कर सामने आया था। संजीव जीवा हत्याकांड की पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी धाक मानी जाती थी, एक धमक हुआ करती थी। सवाल पैदा हो रहा है कि संजीव जीवा की हत्या से विजय यादव को क्या फायदा हुआ? विजय यादव की क्या कोई दुश्मनी थी? संजीव जीवा की हत्या क्या मुख्तार गैंग के विरोधी ने करवाई है? विजय यादव किसके इशारे पर काम कर रहा था? पुलिस पूछताछ में अभी और भी सनसनीखेज खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि गुरुवार को संजीव जीवा का शव उनके पैतृक गांव शामली के आदमपुर पहुंचा। गांव में शव पहुंचते ही परिवार पे कोहराम मच गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव यात्रा निकाली गई। फिर संजीव को उसके पैतृक खेत में लेकर पहुंचा गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया। आपको ये बता दें कि जीवा के बेटे तुषार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों के साथ साथ पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद थी और साथ ही पीएससी भी मौजूद थी। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अंतिम संस्कार में जीवा की पत्नी पायल भी शामिल हो सकती है, लेकिन वो नहीं पहुंची। पुलिस कस्टडी में गोली मारने वाले आरोपी विजय यादव के तार अब नेपाल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो बनाई गई है। 3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी जाएगी। लेकिन विजय यादव पर शक गहरा है और लेकिन शूटर की हिस्ट्री को देखते हुए कहानी और भी गहरी होने की बात निकलकर सामने आ रही है। जांच की जा रही है, लेकिन शक की सुई सबसे पहले गैंगस्टर सुनील राठी पर अब आकर अटक गई है। हरिद्वार जेल में बंद सुनील राठी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस सुनील राठी के गुर्गों की कुंडली भी खंगाल रही है। इसके पीछे वजह है कि शूटर कोर्ट में अकेला नहीं था, उसके साथ उसके और भी अन्य साथी जो हैं वो मौजूद थे। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर शूटर अपने प्लान ए में फेल हो जाता तो जीवा की हत्या करने के लिए शूटर जो आरोपी पहुंचे थे उन्होंने प्लान बी भी तैयार किया हुआ था। लेकिन देखिए, जीवा प्लान ए में ही ढेर हो गया।
बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ कोर्ट में हुए संजीव जीवा हत्याकांड मामले में एक बड़ी कार्रवाई अब हुई है। इस पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही योगी सरकार ने कोर्ट के लिए चौकसी बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है, अधिकारियों को चेता दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा, जो जांच चल रही है क्या कुछ निकलकर उसमें सामने आता है और क्या कुछ परतें और भी ज्यादा खुलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं वो बेहद ही लोगों में जांच का जो विषय है वो तो है ही, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं अब लोग उसे देखकर और भी ज्यादा हैरान हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।